जय हिंद फ्रेंड्स। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हमने यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में कुछ बातें सीखी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 और उसमें हमें लाइंस और एंगल्स के बारे में सीखना है। चीज़ों का रिवीजन ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पर क्या है कि चूँकि चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर हमें चीज़ों को प्रूफ के साथ देखना है, प्रूफ भी करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। एंगल, ठीक। दो लाइनें एक बिंदु पर मिल करके एक पॉइंट पर जहां पर मिलती हैं तो क्या बनता है? एंगल बनता है। ठीक। अब एंगल के बारे में अगर आपको याद हो, एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है सिंपल एंगल। सिंपल का मतलब हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। ये एक सीधी लाइन और इसकी वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। एक एंगल बनता है जिसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। इसको बोलते हैं राइट एंगल। इसको सिंपल या स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल इसको बोलते हैं समकोण। ठीक है। एक होता है एंगल जो 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा। ये एंगल जो है ये क्या है? थीटा। 0 to 90 डिग्री। मतलब ये एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण, लेस देन 90। और जब ग्रेटर देन 90 हो जाए, जैसे ये ग्रेटर देन 90 है, क्यों? क्योंकि 90 ये है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। और हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण। एक और टाइप का हमने एंगल पढ़ रखा है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये कौन सा होता है? ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। जैसे जैसे ये दो रेखाएं मिलकर के एंगल बना रही हैं, तो ये वाला जो एंगल हुआ दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, प्रतिवर्ती कोण। अब हमें यहां पर चीजों को समझना है। चीजों को ये समझना है कि ये तो हुआ एंगल की डिफिनीशन, इसको हम केवल और केवल रिवाइज किए हैं, ये हमने 7th और 8th में भी पढ़ा था। हमें दो एंगल हमने और पढ़ा था। एक था कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो एंगल का सम राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। इसको क्या बोलेंगे? समपूरक कोण।
और इसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री को। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ये यहां तक तो हमने अभी रिवीजन किया है। अब इस क्लास में हमें पढ़ना क्या है वो देखते हैं। इस क्लास में पहला प्रॉपर्टी ये पढ़ना है, बिल्कुल रटना नहीं है, बस चीजों को समझिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक रे आकर के गिर रही है, एक रेखा आकर के इसको स्ट्रेट लाइन को कट कर रही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेखा जहां पर कट कर रही है तो आपको दो एंगल मिलेंगे, एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल। इसको मैं मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी। तो ए बी एक लाइन है, इस पर मिल रही है आकर के दूसरी लाइन सी डी। इसको थोड़ी देर के लिए ए और बी हटा देते हैं। ए और बी क्या है, पॉइंट है। ए बी एक लाइन है, सी डी लाइन आकर के इस पर मिल रही है। तो एंगल कौन सा बना, एक ये वाला एंगल। ये वाला एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी। जो एंगल होता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, ए डी सी। और दूसरा एंगल क्या बना, एंगल बी डी सी। तो पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर ये जो इनको बोलते हैं लीनियर पेयर्ड एंगल, हिंदी में रैखिक युग्म कोण। रैखिक का क्या मतलब है, लीनियर, एक लीनियर लाइन के द्वारा ये बने। पेयर्ड का मतलब वो पेयर में है, जोड़े में। अब यहां पर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इसको अगर हम जोड़ दें, एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी, तो मुझे टोटल एंगल मिल जाएगा। और टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि लीनियर पेयर्ड एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसे लीनियर पेयर्ड एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, तो ये जिस रेखा पर ये लाइन गिरी हुई है, इस लाइन को टच कर रही है लाइन, तो ये रेखा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। इफ दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स देन ए बी इज स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर्टी दोनों तरीके से ट्रू है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रेखा आकर के कट कर रही है, लाइन आकर के कट कर रही है, तो जो भी लीनियर पेयर्ड एंगल बनेंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर लीनियर पेयर्ड एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो जो लाइन जिस पर वो बना है एंगल, वो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी। कहानी समझ में आ गई। ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं आपके बुक में क्या दी गई है, फिर उसको समझाते हैं। डिफिनीशन हम आपको समझा चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी है, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जिसका मुख क्या हो, शीर्ष की तरफ हो। देखिए, ये दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, और जब कट कर रही हैं, ए बी हो गया और सी और डी हो गया। कहाँ कट कर रही हैं, ई पर।
तो क्या कह रहे हैं कि ये एंगल के बराबर होगा, मतलब ये और ये एंगल बराबर होंगे, और ये एंगल के बराबर होगा। ये कट कर दिए एक साइन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर है। डबल लाइन का मतलब जहां भी डबल लाइन होगा उसके साथ बराबर है, सिंगल लाइन का मतलब जहां भी सिंगल लाइन होगा बराबर होंगे। एक दूसरे के अपोजिट मुंह है इनका, एक का इधर है दूसरे का उधर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं इसी वजह से आप यहां से प्रूफ कर देंगे, क्योंकि इस एंगल का सम इसका और इसका मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसी तरह इसका और इसका मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, पहली बात तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग ये तो बता ही थे, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल भी बता चुके हैं। आगे क्या कह रहा, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ये तो आपको बता चुके हैं, ये नोट कर लीजिए। आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है कि रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक लाइन है, लाइन हमेशा सीधी होगी, टेढ़ी नहीं होगी। उस पर एक रे गिर रही है, स्टैंड है मतलब खड़ी है या गिर रही है, ये मान लीजिए। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स जो बन रहे हैं वो 180 डिग्री हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्ड एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये आपको बता चुके हैं। थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। ये देखिए यहाँ पर प्रूफ किया गया है, प्रूफ वही उसी तरीके से किया गया है जैसे क्या है कि अगर मतलब जो पेयर्ड एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। देखिए मैं बताए दे रहा हूं यहीं पर, ये एंगल और ये एंगल ये लीनियर पेयर में है, जोड़े में है। क्यों, क्योंकि इस पर एक रे आ रही है डी वाली, ये इस लाइन पर गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी ये होगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये सम 180 है, ये सम 180 है, इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस कर दें। अगर इसके राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी। ठीक, कहानी समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा, 5.2 सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 का जो है वो ले लीजिए, क्या ले लीजिए, रेफरेंस कि एंगल ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा और ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए अब इसका इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, इन ए फिगर 6.9, ये फिगर है, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू लाइन है और आर एस लाइन है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। पी ओ आर, पी ओ आर क्या है, ये वाला एंगल,
और आर ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल, इसका रेशियो है 5/7। अगर इसका रेशियो 5/7 है तो अगर मैं इसको 5x मानूं, इसको 7x, तो मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 180। यही तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो 12x इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या मिला? 180/12। कितना आया? 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो अगर मुझे इस एंगल का मान निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 5 × x। तो कितना मिला? 75 डिग्री। और इसका निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 15×7 105, 105 डिग्री। ठीक है, वही चीज इन्होंने भी किया है। आनुपातिक योग ले लिए, प्रोपोर्शनल सम ले लिए। 5/7, 5 + 7 12, उससे इसको डिवाइड कर दिए, इंटू 180 कर दिए। 180 क्यों किए? क्योंकि इनका सम क्या होना चाहिए? 180। ठीक, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। आगे क्या है? इन फिगर 6.10, चलिए ये फिगर है। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। ओ एस पी ओ क्यू पर है, अच्छा। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर का मतलब जो कोण को विभाजित करे, एंगल को बराबर भागों में विभाजित करे। अब ध्यान से देखिए, अगर ये ओ आर एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। इसी तरह ओ टी अगर बाइसेक्टर होगा तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। आगे क्या कह रहा? इफ पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स। पी ओ एस है क्या? पी ओ एस एक्स है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर ये एक्स है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 - एक्स। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 180 - एक्स है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 180 - x/2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 180 - x/2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x/2। x/2 क्यों हुआ? क्योंकि जो ओ आर है वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण को क्या करेगा? दो भागों में विभाजित करेगा। आगे क्या कह रहा? फाइंड आर ओ टी। आर ओ टी, आर ओ टी क्या है? इन दो एंगल का सम है। देखिए, एंगल आर ओ टी किसका सम है? आर ओ एस का प्लस एस ओ टी का। हमें आर ओ एस का मान पता है, क्या है? x/2 प्लस एस ओ टी का मान पता है। एस ओ टी का मान क्या है? 180/2 - x/2। हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। x/2 से x/2 कैंसिल। 180 को आधा हाफ से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 90 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। ठीक, चीजों को समझते चलिए, रटिएगा नहीं। बहुत इजी इसके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे क्या कह रहा? इन फिगर 6.11 ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज। अच्छा चलो, 4 रेज हैं। प्रूव दैट पी ओ क्यू, सॉरी, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, अच्छा ये वाला एंगल, फिर क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये वाला एंगल, फिर एस ओ आर ये वाला एंगल, और फिर पी ओ एस कितना है? 360 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे? एक तो सीधा तरीका हुआ क्या, कि अगर मैं पूरा एक चक्कर लगाता हूं तो मुझे कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? 360 डिग्री। ये पूरा चक्कर कितना होता है? 360 डिग्री का। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट ले लीजिए। क्या कर दीजिए, कहीं भी इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये रेज दिखाई गई है, तो इसको क्या कर दीजिए? इधर बढ़ा दीजिए। आप किसी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे पी को बढ़ाना होता तो मैं ऐसे बढ़ाता,
जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख जाएगी। मैं सपोज इसको बढ़ा रहा हूं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख गई ये। अब क्या कीजिए, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या है? एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ, इसको मान लेते हैं पी डैश। पी डैश इसका मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी डैश 180 डिग्री। अब क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ पी डैश प्लस एंगल एस ओ पी डैश प्लस एंगल पी ओ एस कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को मिला दीजिए। ये मिलाए क्यों? क्योंकि हमने पी डैश अपने मन से माना है, तो हमारे आंसर में पी डैश दिखना नहीं चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल का सम करेंगे तो मुझे एस ओ आर एंगल मिलेगा, तो इसकी जगह एंगल एस ओ आर रख दीजिए। प्रूफ हो गया 360 डिग्री। ठीक, चीज़ें इसकी बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही सिंपल होती हैं। चलिए एक्सरसाइज 6.1 पर चलते हैं। क्या कह रहा? इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। एंगल ए ओ सी, ए ओ सी क्या है? ये वाला एंगल। और बी ओ ई, ये वाला एंगल। इन दोनों का सम कितना है? 70। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं तीनों का सम कर दूं ऐसे तो मुझे 180 आ जाएगा। तो इसका अगर मुझे निकालना हो तो मैं 180 में से बाकी को घटा दूं, और बाकी का सम कितना है? 70 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 110, 110। तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू क्या निकली? 110। बी ओ डी, बी ओ डी इसकी वैल्यू है 40। अगर ये 40 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 40 घटा दीजिए तो 140। फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ ई। अच्छा, बी ओ ई निकालना है और सी ओ ई। सी ओ ई तो हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी? सी डी। सी डी अगर स्ट्रेट लाइन है, इफ सी डी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सी ओ ई का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है? 140, ओ सॉरी 110 प्लस बी ओ ई हमें निकालना है, और बी ओ डी, बी ओ डी का मान कितना है? 40। तो 110 और 40 150। तो एंगल बी ओ ई कितना मिला? 180 माइनस 150 कितना मिल गया? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30। अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ये अपने आप 40 होगा, क्योंकि क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14, ठीक है। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन, ठीक है। इफ पी ओ वाई 90 डिग्री, पी ओ वाई, अच्छा ये है 90, ठीक है। ए एंड बी 2/3 के रेशियो में है। तो वही चीज़ अगर मैं इनका सम करता तो ये 90 आता। आता है नहीं आता? तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो 5x इज इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 18।
तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 इंटू 2 36 डिग्री, और बी की वैल्यू 54 डिग्री। ए और बी पता चल गया। हमें निकालना है सी। अब ध्यान से देखिए, एम एन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। एंगल बी कितना है हमें, 54। एंगल सी आप निकाल लीजिए, 180 माइनस 54। तो 10 में से 4 गया 6, और 17 में से 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री ये आपका आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, और पी आर टी ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर हों। अब ध्यान से सोचिए, अगर मैं इसको सम करूं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसको सम कर दीजिए, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये क्या है, 180 डिग्री। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल कर दीजिए। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, वही बच गया जो प्रूफ करना था। रटिएगा नहीं, चीज़ों को केवल समझिए, जो हमने पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करना है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट यूज मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अच्छा, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन, क्या करेंगे, अगर ये एक लाइन है तो x और y क्या होंगे, 180 डिग्री, और y और w प्लस जेड वो क्या होंगे, 180। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये हमें पहले से पता है। तो ये इक्वल तभी होंगे जब ये क्या हो जाए, ये 180 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ए ओ बी इज लाइन, तभी 180 आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, 6.17 पर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू, ठीक है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है, टू लाइन पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। प्रूव दैट आर ओ एस, आर ओ एस ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, हाफ ऑफ क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, अच्छा, माइनस पी ओ एस, पी ओ, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों का सम ले लेता हूँ, मतलब एंगल पी ओ एस प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें आर ओ एस निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है।
POS, POS दिया है। ROQ, ROQ, ROQ को हम क्या लिख दें? ROQ को क्या लिख सकते हैं? ये वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं? चाहे तो आप 90 भी लिख सकते हैं, या चाहे क्या कर लीजिए, SOQ, क्योंकि हमें SOQ लाना है, ये गिवन है। तो इस वाले एंगल को मैं, ROQ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल SOQ माइनस एंगल ROS। लेकिन ये तो जो है गड़बड़ हो जाएगा। SOQ, SOQ, इसको क्या कीजिए, रिवर्स चलते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। QOS, QOS को क्या लिख सकते हैं? एंगल P, एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POS। देखिए, ये जो टोटल एंगल है इसको हमने दो एंगल के सम में लिख दिया, ये वाले को हमने दो एंगल के सम में रख दिया, बाकी सब कुछ वही है। अब इसको जरा देखिए, ROS, 2 ROS यहाँ है, 2 ROS, ये ROS यहाँ है, ये ROS उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOR माइनस एंगल POS। ROS इज इक्वल टू, ROS इज इक्वल टू QOR, QOR माइनस POS। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। QOR है क्या? 90 डिग्री। QOR को आप क्या लिख सकते हैं? ROP भी लिख सकते हैं। ये वाले एंगल से हम इतने पार्ट को घटा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल ROS मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है? ये सही है, प्रूफ हो गया, हो गया ना? आप चाहें तो जो गिवन है उससे प्रूफ निकाल लीजिए, चाहे रिवर्स कीजिए, ठीक, बात एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट, कहीं फिगर गिवन है? नहीं। XYZ 64 डिग्री, XY is produced to point P. Draw a figure from given information if ray YQ bisects ZYP। अच्छा, एंगल XYZ, ये मान लेते हैं X, ये मान लेते हैं Y, और ये मान लेते हैं Z। ये है 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। अच्छा, इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ये है XY, इसको P तक आगे बढ़ा दीजिए, ऐसा क्या दिक्कत है? P मान लेते हैं इधर। ट्राई फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP। अच्छा, फिर से देख रहे हैं, XYZ, यह है 64 डिग्री।
एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को पॉइंट पी तक बढ़ा दीजिए। ड्रा ए फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, ड्रा कर दिए। इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, अच्छा ये है वाई क्यू, ये बाइसेक्ट कर रहा एंगल को जेड वाई पी को, मतलब इस पूरे एंगल को, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 64 है और ये एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 64, ये किस एंगल का मान होगा, एंगल पी वाई जेड। 180 में से 64 गए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 116। 116 का आधा कीजिए, तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, इसका मान आ गया 58 और इसका भी वैल्यू आ गया 58। अब आगे क्या कह रहा, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, 64 प्लस 58, कितना मेरा बचा, 8 4 12, 6 5 11 1 12, 112 डिग्री। फिर क्या कह रहा, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये कितना है एंगल, ये मिल ही गया। अच्छा रिफ्लेक्स इसका निकालना है, रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा क्यू वाई पी का, 360 में से पूरे को घटा दीजिए, तो 360 माइनस 80, ये देखिए लिखा है रिफ्लेक्स, ये गलती मत कीजिएगा। रिफ्लेक्स क्या होता है, अगर इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो जो बच गया, तो 360 में से ये वाला पार्ट माइनस कर दीजिए, 360 में से 58 गया, कितना बचा, 302 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक, ये आंसर है, इधर ये आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रॉपर्टीज़ याद रखिए, फार्मूले वाली कॉपी का रिवीजन कीजिए और साथ का साथ पहाड़ा याद कीजिए। धन्यवाद।